ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। भगवान गणेश को व्यापक रूप से ज्ञान और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, संकष्टी का मतलब कठिनाइयों से मुक्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भक्तों की समस्याओं को कम करते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। दोस्तों, हर महीने संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। इस बार 25 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भक्त सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का नाम सभी देवताओं में श्रेष्ठ रखा था। आइए सुनाते हैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए जय श्री गणेश जी। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे माता, भाद्रपद मास की चतुर्थी अनेक फलों और सिद्धियों को देने वाली है। सतयुग में नल नाम का अति पवित्र चित्त वाला एक राजा था। उनकी दमयंती नाम वाली प्रसिद्ध और सुंदर रानी थी। भाग्यवश एक समय उसको स्त्री वियोग और विषाद करने वाला श्राप मिल गया। अतः उस समय उस रानी ने राजा की ओर अपने आप को विपदाग्रस्त देखकर इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को किया था। यह वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस चतुर्थी व्रत को किया था और कितने समय के पश्चात उसको इस चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त हुआ था। पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर गणेश जी ने जो कुछ कहा उसको विस्तार पूर्वक सुनो। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, जब राजा नल पर विपत्ति आई तब गजशाला इत्यादि चोरी हो गए और चोरों ने राजा का सब खजाना भी लूट लिया। राजा का महल आग में भस्म हो गया। राजकार को करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस प्रकार राजा की विपत्ति बढ़ती ही गई। राजा जुए में राजपाट सब हार गया। तब राजा दमयंती को लेकर वन में चला गया, परंतु दुर्भाग्य ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से भी बिछोह हो गया। तब राजा नल ने किसी नगर में जाकर नौकरी कर ली तथा रानी और राजपुत्र भी अन्य ग्रामों में चले गए। वे अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होकर अपने अपने कर्म का फल भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती ने महामुनि सरभंग के दर्शन किए। तब रानी मुनि के चरणों पर मस्तक नवाकर कहने लगी, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य पहले की तरह प्राप्त हो सकते हैं कि नहीं। गणेश जी बोले कि हे माता, इस प्रकार दमयंती के वचन सुनकर शरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक कहलाती है। उस दिन स्त्रियों को भक्ति और प्रेम पूर्वक पहले कहे हुए प्रकार से ही श्री एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से हे देवी, तुम्हारी सब मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी और 7 माह में तुम राजा नल को अवश्य पाओगी। गणेश जी कहने लगे, हे माता, तब से दमयंती भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकट नाशक चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ करके श्री गणेश जी के पूजन में तत्पर रही और तब 7 महीने में उसके पति, राज्य और पुत्र उसको प्राप्त हो गए। फिर राजा ने भी इस उत्तम व्रत को किया और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य आदि उनको प्राप्त हो गए। बोलिए संकष्टी चतुर्थी की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो इससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान गणेश के सामने चौमुखा दीपक जलाने से सर्व कार्य सिद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।